हेलो नमस्कार दोस्तों, एसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग की जो बीपीएससी ट्री 2.0 की परीक्षा जो वर्ग 11 से 12 के लिए जो परीक्षा आयोजित हुई है, उसका आज हम लोग जनरल स्टडी यानी कि जीके, जीएस और जो साइंस और करंट अफेयर से जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसको हम लोग उसका सटीक और बिल्कुल विश्वसनीय आंसर की हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो के आंसर की पर आप एकदम 100% विश्वास कीजिए, क्योंकि आज का यह जो आंसर की है, एक-एक प्रश्नों को स्टैंडर्ड बुक और गूगल इन सबको देखते हुए सब चीज़ों से एक-एक चीज़ का मिलान करके इस आंसर की को बनाया गया है। तो इस आंसर की को बनाने में और इस वीडियो को अपलोड करने में इसलिए ही देर हो गया, क्योंकि एक-एक प्रश्नों को जब तक मैं अपने से संतुष्ट नहीं हो जाता हूँ, तब तक आप लोग के लिए अपने चैनल पर उपलब्ध नहीं करता हूँ। तो दोस्तों आज यह जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो परीक्षा आप लोग को हुई है पीजीटी के लिए, पीजीटी कह लीजिए या 11वीं 12वीं के लिए कह लीजिए, जो भी है, ठीक है ना? आप लोग एकदम बिल्कुल सटीक और विश्वसनीय आंसर की आप लोग के समक्ष में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है आप लोग को दोस्तों, यह जो जनरल स्टडी का पहला प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया? ठीक है ना? ये 1857 की क्रांति की बात की जा रही है दोस्तों, और यह जो है प्रश्न नंबर 31 है। तो दोस्त ये 31 नंबर में भी आपके क्वेश्चन बुकलेट में दूसरा हो सकता है इसका नंबरिंग, ठीक है ना? लेकिन प्रश्न आप लोगों को वही देखने को मिलेंगे। ये जो है मेरे पास जो प्रश्न पत्र आया था, उसमें ये 31 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है ना? तो इस प्रश्न को मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये कल भी प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि ये कल जो परीक्षा आप लोग का आयोजित हुआ था, जो आप लोग के 1 से 5 के लिए, उसमें भी कुंवर सिंह वाला ये प्रश्न जो है बिल्कुल पूछा गया था। तो इस प्रश्न का जो दोस्त कुंवर सिंह लगाए हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना? तो बाबू वीर कुंवर सिंह से जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोग को बार-बार कह रहा था कि वीर कुंवर सिंह और आप लोग को चंपारण सत्याग्रह और कांग्रेस वाले से, इससे प्रश्न भाई आप लोग को भर-भर के पूछे गए हैं। जो 7 दिसंबर से जो परीक्षा आप लोग को शुरुआत हुआ है और आज आप लोग का ये आप 15 दिसंबर है, तो 15 दिसंबर तक आप लोग को बिल्कुल ये प्रश्न जो है हायर हैं। तो प्रश्न ए जो है इस इस प्रश्न का 31 का आप लोग का ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग एकदम बिल्कुल 100% श्योर रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर है कि बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, ठीक है ना? तो बंगाल का विभाजन जो प्रभावी हुआ, दोस्तों यह जो ऑप्शन जो दोस्त लगाए हैं 16 अक्टूबर 1905, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप लोग के लिए ये जितना भी प्रश्न है, सबको एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड बुक से और आप लोग को हिस्ट्री के स्टैंडर्ड बुक से और आप लोग को गूगल से, इन सब चीज़ों को एक-एक चीज़ को परख-परख कर, फूँक-फूँक कर बिल्कुल आंसर की तैयार किया गया है। तो आप लोग एकदम एकदम 100% इस पर विश्वास कीजिए, ठीक है ना? आप लोग एकदम बिल्कुल विश्वास कीजिए कि बिल्कुल ये सटीक आंसर है। आप लोग को नहीं विश्वास होगा तो आप लोग स्टैंडर्ड बुक और अपना गूगल भी निकाल कर फॉलो कर सकते हैं और देख लीजिएगा, मिलाकर आंसर बिल्कुल यही होगा। तो 32 का जो दोस्त ये 16 अक्टूबर 1905 लगाए हैं, जो बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905, जो दोस्त लगाए हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों ये जो टाइपिंग करके जो मैं हम आप लोग के लिए लेकर आता हूँ प्रश्न पत्र, इसलिए लेकर आता हूँ कि प्रश्न पत्र जो आप लोगों के द्वारा जो भेजा जाता है वो काफ़ी धुंधला भेजा जाता है, स्पष्ट रूप से देख पाने में वो आप लोग असमर्थ हो जाइएगा। तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं एक-एक प्रश्न को टाइप करके आप लोग के समक्ष लेकर आता हूँ। इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा-सा लाने में देर हो जाता है और आंसर की बिल्कुल सटीक लाने के चक्कर में थोड़ा-सा देर हो जाता है। मैं व्यू के चक्कर में पूरा हड़बड़ा कर पूरा आप लोग के समक्ष मैं जो मन सो नहीं बक देता हूँ, ठीक है ना? एक-एक चीज़ को परख कर आप लोग के समक्ष लाता हूँ। तो दोस्तों इतना मेहनत आप लोग के लिए जब किया जा रहा है, तो दोस्त हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, तो चैनल पर एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता ही बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्त। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है आज का कि बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है ना? तो जो मेरे पास प्रश्न पत्र आया उसका ये 33 नंबर प्रश्न था कि बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी का एकदम डायरेक्ट श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना? एनसीईआरटी का बुक आप लोग उठाइएगा, तो ठीक है ना? ये 8 अगस्त 1942 आप लोग को ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 8 अगस्त 1942 जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जो दोस्त ये ऑप्शन सी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 34 है
कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति पर बहुत दिनों तक अपने भारत देश पर राज किया। तो यह जो ऑप्शन ए जो दोस्त लगाए हैं, बांटो और राज करो की नीति, ठीक है ना, ये बांटो और राज करो की नीति के कारण या फूट डालो और शासन जो भी कह लीजिए, ये भी एकदम एकदम आप लोगों का एनसीईआरटी का बिल्कुल वन लाइनर जो कहा जाता है ना, वन लाइनर वाला में से ही बिल्कुल आ गया है, ठीक है ना, कि बांटो और राज करो की नीति के कारण अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज किया। तो ऑप्शन ए जो दोस्त लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 35 है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। तो यह भी आप लोगों को एकदम मतलब एकदम वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन आज पूछा है दोस्तों। आज के क्वेश्चन को मतलब पिछली परीक्षाओं की तुलना में कहिए तो आज का ये जो पेपर था उतना हार्ड नहीं था, बिल्कुल वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन था, बिल्कुल एकदम इसको अच्छा क्वेश्चन कहिए, ठीक है ना। और आप लोग इसके चलते मे भी कट ऑफ आप लोग को ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि प्रश्न दोस्तों यह जो है आप लोग को मैं इसको एनालाइज किया तो पिछली कई परीक्षाओं जो 7 से परीक्षा स्टार्ट हुई आप लोग के 7 दिसंबर से, 7, 8, 9 और 10 को और 14 और 15 को जो आप लोग की परीक्षा हुई, ठीक है ना, तो आज आप लोग का 15 हुआ। तो 7 से लेकर 14 तक की जो प्रश्न है उन प्रश्नों को देखते हुए ये प्रश्न जो है काफी उनसे इजी है, ठीक है ना। तो 35 का जो ये जो दोस्त 1 नवंबर 1858 जो लगाए हैं उन लोगों का बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग चाहे तो मेरे प्रश्न के उत्तर को आप लोग गूगल से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं या स्टैंडर्ड बुक आप लोग फॉलो कीजिए, बिल्कुल आप लोग को यही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो दोस्त ये ऑप्शन डी लगाए हैं, ठीक है ना, उपयुक्त में से एक से अधिक जो लगाए हैं वो बिल्कुल सही जवाब है उन लोगों का। ये ऑप्शन डी जो दोस्त लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 37 है कि इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकृत दूत बने, ठीक है ना, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकृत दूत बने। तो दोस्त इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा जो दोस्त ऑप्शन सी यानी कि दादा भाई नौरोजी लगाए हैं, इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारित दूत जो है ये दादा भाई नौरोजी जो थे वो बने थे, ठीक है ना। तो जो दोस्त दादा भाई नौरोजी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, कोई इसमें दो राय नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया। तो दोस्तों ये तो मॉडर्न हिस्ट्री का आप लोग का क्वेश्चन है और बिल्कुल आप लोग को एकदम बोला जाता है ना कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो बोला जाता है, ठीक है ना, आप लोग का एनसीईआरटी का एकदम ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, और वहीं से उठाया गया है। और यह जो गुलामी का जो चार्टर बताया भारत सरकार अधिनियम को, तो ये कहे थे दोस्त मेरे, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था ये चीज, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो दोस्त ऑप्शन ई लगाए हैं, ठीक है ना, ये जो दोस्त ऑप्शन ई लगाए हैं यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रश्न का ऑप्शन ई जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38 अब यहाँ पर सीधे 47 आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि आप लोगों को 39 से 46 तक जो था वो मैथ का क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये मैथ का क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप लोग उसको बना कर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी उसको अगर मैं लेकर आता तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में और देर हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो थोड़ा देर से अपलोड करता हूँ। मेरा जितना भी वीडियो है, ये जितना भी आंसर की एनालिसिस का जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए, वो थोड़ा देर से ही अपलोड करता हूँ, इसलिए कि एक एक प्रश्नों को मैं टाइप कराकर और एक एक प्रश्नों को स्टैंडर्ड बुक और गूगल इन सबको मद्देनजर देखते हुए एक एक प्रश्न का आप लोग का एक एक आंसर मैं बताता हूं, ताकि आप लोग को एकदम बिल्कुल सटीक अंदाजा मिल जाए कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। तो देखिए ये प्रश्न है आप लोगों को कि मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर जो नहीं दिया हुआ है इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कई दोस्त कहिएगा देखिए ये नहीं के चलते कई दोस्त यहाँ पर गलती कर दिए होंगे। तो मायोपिया वह बीमारी है दोस्तों जिसमें पास की वस्तु को व्यक्ति स्पष्ट रूप से देखता है, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि व्यक्ति देख नहीं पाता है, तो कौन सी वस्तु देख नहीं पाता है, तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, ठीक है ना। तो जो दोस्त ऑप्शन बी लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि सर ऑप्शन सी सही होगा, मेरे भाई ऑप्शन सी सही नहीं होगा, क्योंकि इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर व्यक्ति देख नहीं पाता है कह रहा है, ठीक है ना।
तो व्यक्ति तो देख पाता है भाई, पास की वस्तु को बिल्कुल देख पाता है, यहाँ पर नहीं वाला बात है। तो इसलिए ऑप्शन जो दोस्त बी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, उसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम 100% इसको कहिए 100% सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 48 है कि अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है दोस्त। तो अनुवांशिकता शब्द जो है, जो दोस्त इस प्रश्न का ऑप्शन ए यानी कि अनुवांशिकी जो लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुवांशिकी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49 देखेंगे। भाई देखिए, ये तो प्रश्न जो दोस्त कल का वीडियो देखे होंगे या कल का पेपर देखे होंगे, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन पूछ दिया गया, ठीक है ना। कि जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। ये प्रश्न कल भी पूछा था और देखिए आज भी पूछ दिया गया। आप लोग को नहीं विश्वास है तो कल का जो पेपर मैं एनालिसिस किया हूं उसमें आप लोग जाकर देख लीजिएगा। हूबहू यही प्रश्न पूछा था, थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंज था, ठीक है ना। तो खाना पैक करने वाले बर्तन पर आप लोग को टीन की परत चढ़ी होती है, जिंक की नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है दोस्तों कि जिंक जो होता है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, ठीक है ना। जिंक बहुत जल्द प्रतिक्रिया कर लेता है टीन की तुलना में, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन जो इसका सी लगाए हैं जो दोस्त, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर है कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, क्या कहलाता है दोस्तों। यह क्या कहलाता है। तो दोस्त मेरे, इस प्रश्न का उत्तर जो दोस्त बी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 51 है कि एक प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें निर्धारित की जाती है, किससे निर्धारित की जाती है। तो आप लोग कोई भी कंप्यूटर का आप लोग स्टैंडर्ड बुक अगर भी उठाइएगा तो उसमें दिया रहेगा आप लोग को ये डॉट प्रति इंच जो हो जाएगा, डॉट डॉट कह लीजिए, डॉट प्रति इंच भी दिया रह सकता है या बिंदु प्रति इंच भी दिया रह सकता है। तो जो दोस्त ये ऑप्शन ए लगाए हैं इसका, ठीक है ना, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिंदु प्रति इंच जो हो जाएगा एक प्रिंटर की गुणवत्ता जो इसी से मापी जाती है, डॉट प्रति इंच कह लीजिए या बिंदु प्रति इंच कह लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और दोस्तों आप लोग इतने शानदार जो प्रश्नों को देख रहे हैं वो इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग के लिए जब इतना मेहनत किया जा रहा है, आप लोग के अगर एक सब्सक्राइब और एक लाइक आप लोग को चैनल पर अपेक्षित है, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब चैनल को और एक लाइक करके जरूर ही जाइएगा। इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए मैं लेकर आया हूं तो, ठीक है ना। एक एक प्रश्न को आप लोग के लिए बहुत आप लोग क्या बोला जाता है, गहन अध्ययन करके इस प्रश्न को एक एक प्रश्न का उत्तर तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 52 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, कि ट्रैकोमा रोग का संबंध है। तो आप लोग को ग्लूकोमा या ट्रैकोमा रोग, मैं साइंस वाले जब आप लोगों के लिए जो वीडियो अपलोड किया था साइंस का, बहुत सारा मैं वीडियो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोग के समक्ष में जो अपने चैनल पर उपलब्ध कराया हूँ, उसमें सारा जगह ये प्रश्न आप लोग को कई बार मैं करा चुका हूँ कि ग्लूकोमा और ट्रैकोमा जो रोग है वो आंखों से संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ ट्रैकोमा का पूछा गया है, ठीक है ना। तो ग्लूकोमा और ट्रैकोमा जो है ये आप लोग को आंखों से संबंधित ये रोग है। तो जो दोस्त इसका ए जो ऑप्शन लगाए हैं उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बहुत ये इजी क्वेश्चन कह लीजिए दोस्तों, अब इससे ये क्या पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 53 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। तो दोस्तों आप लोग को आमतौर पर अगर आप लोग बुक में देखिएगा तो आप लोग को ये अंतरिक्ष रॉकेट जो है ये आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों इसमें एक और यहाँ पर बीपीएससी खेला कर दिया है ये तीरंदाजी वाला ऑप्शन देकर। तो दोस्तों इसमें बहुत संभावना है कि इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आप लोगों को ये ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि तीरंदाजी में भी दोस्तों ये तीरंदाजी भी जो है इसमें हम लोग काफी ये भी जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम का फॉलो करता है। तो ऑप्शन डी जो दोस्त लगाए हैं इसका, जो दोस्त इसका ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी अब आयोग के ऊपर इस प्रश्न को छोड़ दिया जाए कि आयोग इसका क्या मानता है, सिर्फ सी मानेगा कि बी भी मानेगा। लेकिन 100% आप 100 में से 90% मानकर 95% मानकर रखिए, ये उपयुक्त में से एक से अधिक वाला ही ऑप्शन बीपीएससी के द्वारा आप लोग के लिए माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर है
कि रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है? कौन सा जोड़े जाने वाला कण है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो दोस्त ये ऑप्शन ये न्यूट्रॉन लगाए हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना? न्यूट्रॉन जो दोस्त लगाए हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर है कि एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगो को बदलकर एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित वर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? तो ट्विटर के प्रतिष्ठित वर्ड के निर्माता के रूप में दोस्तों उस समय काफी फेमस थे ये जैक डोर्सी जो है, ये इनको जो दोस्त जैक डोर्सी लगाए हैं इस प्रश्न का, उनका बिल्कुल सही जवाब है। जैक डोर्सी जो है बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्त। 56 नंबर प्रश्न है आज का। ये आज का आप लोग को जो क्वेश्चन बुकलेट जो मेरे पास था उसका ये 56 नंबर प्रश्न है। आप में मे भी नंबरिंग अलग हो सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? आप लोग अपने से बुकलेट से मिला लीजिए कि कौन सा प्रश्न आप लोग को कौन नंबर पर था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट इस प्रश्न को देखेंगे हम लोग। इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? तो दोस्तों ये कोई भी आप लोग अगर करंट अफेयर का आप लोग कोई भी बुक अगर फॉलो किए होंगे, ठीक है ना? और जो दोस्त मंथली करंट अफेयर का देखते हैं वीडियो, ये प्रश्न का आप लोग बहुत सटीक आंसर लगा दिए होंगे। और इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आप लोग को क्रिस्टोफर नोलन जो हो जाएगा। काफी दोस्तों ये प्रसिद्ध आप लोग को ये फिल्म था, ठीक है ना, ओपेनहाइमर, ठीक है? तो जो दोस्त क्रिस्टोफर नोलन लगाए हैं इस प्रश्न का उत्तर, उनका बिल्कुल 100% सही है। इसमें से कोई डाउट की संभावना ही नहीं पैदा होती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 57 है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया है? तो ये भी करंट अफेयर का जो दोस्त मंथली आप लोग लगा रहे होंगे, ठीक है ना? मैं बार बार कह रहा था, शुरू से 7 तारीख से ही कर रहा था कि राष्ट्रमंडल खेल आप लोग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये बाबू वीर कुंवर सिंह वाला, और आप लोग को चंपारण सत्याग्रह, ये बिल्कुल हॉट टॉपिक है। तो करंट अफेयर चंद्रयान 3 को भी मैंने बताया था, काफी प्रश्न इससे पूछे गए हैं दोस्तों। आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो मैं शुरू जो 7 तारीख का जो वीडियो अपलोड किया था, जो हेडमास्टर की परीक्षा हुई थी, उसमें से ही देख लीजिए कि मैं बार बार ये सब कह रहा था टॉपिक कि चंद्रयान 3 देख लीजिए, राष्ट्रमंडल खेल देख लीजिए, एशियाई खेल देख लीजिए। तो ये सब हॉट टॉपिक आप लोग को परीक्षाओं के लिए बनते हैं। और देखिए यहाँ पर प्रश्न आप लोग को पूछ दिया गया है। तो यह दोस्त जो दोस्त ये इस प्रश्न का उत्तर ये विक्टोरिया, ये ऑस्ट्रेलिया लगाए हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने ही भारी खर्च, ये अनुमानित भारी व्यय के चलते अपना नाम जो है राष्ट्रमंडल खेल से ये मेजबानी करने से वापस ले लिया है। तो जो दोस्त ऑप्शन ए लगाए हैं इसका, उनका बिल्कुल सही जवाब है विक्टोरिया, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया ने अपना नाम वापस ले लिया है भारी खर्च के चलते। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 58 है कि हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? तो इसको तो मैं आप लोगों को क्या बोलूं, कम्युनिटी पोस्ट में भी इस प्रश्न को करा दिया हूं, और आप लोग के करंट अफेयर वाले सेक्शन में भी इस प्रश्न को कई बार करा चुका हूं मैं, ठीक है ना? कि इंडिया, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में दोस्तों कई विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा एक गठबंधन जो ये इंडिया बना है, काफी चर्चा में है अभी पूरे देश में, क्योंकि लोकसभा की चुनाव अभी आने वाली है। उसके मद्देनजर ये जो इंडिया गठबंधन जो बना है, तो यह प्रश्न तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट बन सकता था, ठीक है ना? तो इस प्रश्न का जो दोस्त ये ऑप्शन बी लगाए हैं, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल ये इंक्लूसिव अलायंस जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो दोस्त इस प्रश्न का बी ऑप्शन लगाए हैं, ये इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल ये इंक्लूसिव अलायंस, उनका बिल्कुल 100% सही है, ठीक है ना? इसमें कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं रह जाती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 59 है कि अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया, तो उसने क्या कहा था, ठीक है ना? उसने क्या संदेश भेजा था? तो दोस्तों यह जो संदेश भेजा था, आप लोग को मैं चंद्रयान 3 का जब मैं वीडियो करा रहा था, तो आप लोग को इस बात को मैं वहां पर बताया था, ठीक है ना, कि चंद्रयान 2 हालांकि उतना सक्सेस तो नहीं रहा, लेकिन ये चंद्रयान 3 के लैंडर से जब संपर्क स्थापित किया, तो इस प्रश्न का ये उत्तर जो है वेलकम बड्डी जो दोस्त लगाए हैं, ठीक है ना, वेलकम बड्डी जो लगाए हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना? वेलकम बड्डी
ठीक है ना। वेलकम बड्डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर आज का प्रश्न है। 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। तो दोस्तों अभी ये हाल फिलहाल में इसलिए चर्चित है क्योंकि इनका निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये इनका हाल फिलहाल में ही निधन हुआ। और इस प्रश्न का जो उत्तर लगाए हैं जियांग जेमिन जो लगाए हैं वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, जियांग जेमिन जो लगाए हैं ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 61 है कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री, तो दोस्तों इस प्रश्न को भी मैं अपने करेंट अफेयर वाले सेक्शन में करा दिया हूं। करेंट अफेयर के मैं अपने चैनल पर 8 वीडियो अपलोड किया हूं आप लोग के लिए। ठीक है ना, 8 अपलोड किया हूं। और दोस्तों 8 में से बहुत क्वेश्चन आप लोग की इस बार की परीक्षा में आप लोग को करंट अफेयर देखने को मिले। तो दोस्तों आप लोग के लिए मैं ऐसा ही हमेशा टॉपिक जो है आप लोग के लिए एक एक चुन चुन कर प्रश्नों को मैं कराता हूं। और देखिए यह प्रश्न जो आप लोग को आ गया है कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है। तो दोस्तों वहां पर जो है मैंने ये कहा था कि आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री, और पहले भी वही थे फिर भी चुन दिए गए हैं दूसरे कार्यकाल के लिए। लेकिन वहां पर मैंने क्वेश्चन ऐसे कराया था कि आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों ये इस प्रश्न का जो दोस्त ये लियो वराडकर जो लगाए हैं ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का जो दोस्त लियो वराडकर लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उनका। एकदम 100% इसको सटीक में रखिए। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 62 है कि भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों G20 का मैं सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर अपने उपलब्ध करा दिया था। और शुरू से ही आप लोग को 7 दिसंबर से ही मैं कह रहा था कि ये प्रश्न आप लोग को, प्रश्न नहीं मैं टॉपिक सिर्फ बताया था कि G20 एशियाई खेल और आप लोग को चंद्रयान 3 और आप लोग को नोबेल पुरस्कार से तो हालांकि इस बार प्रश्न देखने को नहीं मिला। लेकिन इन सारे टॉपिक को मैं बार बार कह रहा था और इस पर सेपरेट सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध था। और ये प्रश्न भी मैं उसमें करा दिया हूं कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है। जो दोस्त अभी ये G20 अपने देश में जो आयोजित हुआ उसमें अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बना दिया गया है और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष पूछा गया है, उसको मैं वहां पर करा दिया हूं इस क्वेश्चन को। तो आप लोग को विश्वास अगर नहीं होगा तो आप लोग जाकर देख भी सकते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, और इस प्रश्न का जो दोस्त ये अजाली ओसोमोनी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, ये अजाली ओसोमोनी है। ठीक है ना, जो दोस्त लगाए हैं उनका बिल्कुल 100% सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 100% सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर है कि भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफी की इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है ना, पहला केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आप लोग को दोस्त, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 64 देखिए कि निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है ना, तो जो दोस्त देखिए ये जितने भी लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और जास्कर, जो दोस्त थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखे होंगे और आप लोग कोई भी स्टैंडर्ड बुक अगर फॉलो किए होंगे तो दोस्तों यह प्रश्न आप लोग को डिटो यही प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रश्न में बीपीएससी के द्वारा कोई चेंज करने का जहमत नहीं उठाया गया है, बिल्कुल उठाकर वही प्रश्न रख दिया गया है और ऑप्शन भी उसी तरह रख दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो दोस्त लगाए हैं ऑप्शन नंबर इसका आप लोगों का जो दोस्त लगाए हैं ये सी लगाए हैं, यानी कि सबसे पहले काराकोरम। ठीक है ना, ये उत्तर से दक्षिण वाले क्रम की बात की जा रही है। ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण कौन है, काराकोरम हो जाएगा, उसके बाद लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को जास्कर और उसके बाद पीर पंजाल। ये आप लोगों को उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम ये सही है। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन जो दोस्त सी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर है कि भारत में मॉनसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ये कब उत्पत्ति होती है मेरे भाई, तो यह जो ऑप्शन बी जो दोस्त लगाए हैं 8 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य जो है ये अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, 8 और 13 डिग्री अक्षांश के मध्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 66 है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवर्त प्रोन नहीं है, यानी कि भूस्खलन जोन नहीं है। भूस्खलन जोन मतलब जहां पर मिट्टी दोस्तों सरकती है। ठीक है ना, वो मिट्टी सरकती है।
तो कौन नहीं है पूछा जा रहा है। तो दोस्त मेरे, इस प्रश्न का जो उत्तर लगाए हैं ये ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, भूस्खलन क्षेत्र नहीं है, ये पर्वत मतलब क्षेत्र नहीं है, तो ये भी भूस्खलन क्षेत्र है दोस्तों। पश्चिमी घाट भी है और पूर्वी घाट भी है, ठीक है ना, ये तीनों भूस्खलन क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, ये उपयुक्त में से कोई नहीं जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 67 है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। यहाँ पर भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये कोरोमंडल तट है ना, आप लोगों को बार बार ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से, सॉरी, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से ये बहुत अधिक प्रभावित होता है कोरोमंडल तट, ठीक है ना। ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और ये आप लोग को ये तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये काफी प्रभावित होता है, ऐसे जो ये क्षेत्र है, ठीक है, ये ऐसे ये वाला जो क्षेत्र है ये आप लोग को कोरोमंडल तट, तो ठीक है ना, ये कोरोमंडल तट को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। तो जो दोस्त इसका सी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है मेरे भाई, ठीक है ना, आप लोग एकदम बिल्कुल मिलाते चलिए अपने सटीक आंसर को, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप लोग को कितना सही हो रहा है इसमें से, ताकि आप लोग के लिए जब इसका कट ऑफ का जब मैं वीडियो बनाऊं तो अब उसको उपयोग में कर लूं कट ऑफ की वीडियो बनाने में। ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 68 नंबर प्रश्न है कि जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है। तो यह जो दोस्त देखिए, ये आज कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी ट्री 2.0 11वीं और 12वीं के आप लोग का जो एग्जाम हुआ है। तो थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है दोस्त, ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका है, ठीक है ना। बहुत सारे दोस्त इस प्रश्न को मे भी पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन भी आप लोग को ज्योग्राफी का बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन है, और ये स्टैंडर्ड बुक को मैं आप लोग को ये कह लूं या एनसीईआरटी को कह लूं, ठीक है ना, ये प्रश्न आप लोग को हूबहू देखने को मिल जाएंगे आप लोग को। तो यह जो हो जाएगा आप लोग को इस प्रश्न का जो दोस्त ये गली कटाव लगाए हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उनका, ठीक है ना, ये गली कटाव जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। तो मैं देखिए इस प्रश्न के लिए तो कहूंगा ये बहुत ही इजी, वेरी इजी क्वेश्चन कह लीजिए, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है ना, बहुत हार्ड कहा जाता है, उसी तरह इसको वेरी इजी कह लीजिए। ऐसा कोई ज्योग्राफी का बुक चाहे वो स्पीडी लूसेंट भी अगर आप पढ़े होंगे ना, तो इस प्रश्न को आप लोग इजी से कर लिए होंगे। और वह जो तट है दोस्तों, यह कोरोमंडल तट ही है, ठीक है ना, जहां पर अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। और वो किस लिए होती है, तो वो लौटती मानसून के कारण होती है, ठीक है ना, वो लौटती मानसून के कारण वो जो है काफी भारी बारिश होती है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आज का ये आप लोग को जनरल स्टडी का ये लास्ट प्रश्न था, ठीक है ना, कि फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है। तो ये तो दोस्त मैं फिर इसके लिए कह रहा हूँ कि जो दोस्त इसके लिए स्पीडी और लूसेंट भी पढ़े होंगे ना, वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब कर दिए होंगे। फलों एवं सब्जियों की खेती जो है ये कहलाती है दोस्त मेरे, ये बागवानी कहलाती है, ठीक है ना, ये बागवानी कहलाती है। तो ये 100% ये जो है इस प्रश्न का ऑप्शन जो दोस्त ऑप्शन ए बागवानी लगाए हैं उनका 100% सही है। तो दोस्तों आज का जो आप लोग का यह बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 के लिए जो मैं आंसर की आप लोग के लिए बिल्कुल सटीक और बिल्कुल विश्वसनीय जो लेकर आया हूं, आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग को कितना मार्क्स आ रहा है, ताकि कल एक कट ऑफ पर मैं सेपरेट वीडियो आप लोग के समक्ष में रख सकूं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूं, और अगला नेक्स्ट वीडियो एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप लोग के समक्ष में उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों।